जाम के खिलाफ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की सबसे बड़ी मुहिम जाम का जंजाल खत्म करो। शहर शहर ट्रैफिक जाम के खिलाफ महाअभियान जारी है और यूपी के अधिकांश शहरों में ट्रैफिक जाम से जनता का जीना मुहाल है। ऑफिस और स्कूल टाइमिंग में तो हालात बद से बदतर हो जाते हैं। मिर्जापुर भी ट्रैफिक से अछूता नहीं है। शहर का कोई भी प्रमुख इलाका हो या चौराहा हो, सुबह या शाम हर समय जाम की स्थिति नजर आती है। मिर्जापुर में जाम की समस्या से आम जनता से लेकर अधिकारी तक जूझ रहे हैं, लेकिन जाम से कैसे राहत मिले, इसको लेकर कोई रास्ता निकालने में प्रशासन बेबस दिखाई दे रहा है। शीतला मंदिर बीच में पड़ता है, शीतला मंदिर पे जाम लग जाता है। उसके बाद में आप चले आइए यहाँ पर तिलियागंज में जाम लग जाता है। फिर जिला अस्पताल के पास इतना ज़्यादा जाम रहता है कि लोगों को कम से कम आधे घंटे जाम में झेलना पड़ता है। और यदि किसी के इमरजेंसी के कारण जाना हुआ तो वहाँ आप नहीं पहुँच सकते। यातायात विभाग, जिला प्रशासन और पुलिस की लापरवाही का नतीजा कहें कि जगह जगह अतिक्रमण और बेतरतीब वाहनों के खड़े होने से शहर की सड़कें सिकुड़ती चली जा रही हैं। रोजाना राहगीरों, स्कूली बच्चों और मरीजों को घंटों जाम से जूझना पड़ता है। तवाशनी का दरबार है ये, और हम नेशनल हाईवे को जोड़ने वाली सड़कों पे खड़े हैं। और ये जो सड़क है ये मध्य प्रदेश को जोड़ती है। और अगर आप इधर से आते हैं तो ये चित्रकूट, बांदा, प्रयागराज समेत कई जनपदों को ये जोड़ने वाली सड़क है। लेकिन अगर आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आने वाले बथुआ तिराहा है और यहीं से एंट्री करने के बाद सीधे आप शहर की ओर बढ़ेंगे। अगर आप मिर्जापुर में आते हैं और इस रोड पे आते हैं तो कम से कम आपको आधे घंटे इस सड़क पे जाम में आपको परेशान होना पड़ेगा। सड़कों पर वाहनों के बढ़ते दबाव और अतिक्रमण के कारण जाम की समस्या बनी रहती है। सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच जब मंडलीय चिकित्सालय पर मरीजों का आवागमन होता है तब पूरे इलाके में जाम लग जाता है। मिर्जापुर जनपद में बहुत बड़ी समस्या है जाम के लेकर। जहाँ भी निकलेंगे, अगर रोडवेज से हो गया तो रमईपट्टी चौराहा हो गया तो वासलीगंज हो गया या कहीं भी, इस समस्या ये इधर से कि स्टैंड न होने के कारण गाड़ियाँ सड़क पर खड़ी होती हैं। और फिलहाल अगर कहीं भी अगर अस्पताल जाना है या कचहरी जाना है, तहसील भी जाना है तो लगभग आपको 20 से 25 मिनट तक लगभग आपको जाम में खड़ा होना पड़ता है। मिर्जापुर में कई प्रमुख इलाकों पर वन वे की व्यवस्था लागू की गई है। इसके बावजूद ट्रैफिक पुलिस की गैर मौजूदगी के चलते वन वे पर दोनों तरफ से गाड़ियां बेरोक टोक चलती हैं, जिससे लोग घंटों जाम में फंसे रहते हैं। हालांकि जिला प्रशासन के दावे कुछ और हैं। जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो स्मूथली बनी रहे और इसके लिए हमने यहाँ पे जो हमारे कुछ चौराहे हैं उन पे ट्रैफिक की पुलिस की व्यवस्था करी है ताकि जो हमारा यातायात है वो सुचारू बना रहे। जाम की समस्या का एक बड़ा कारण सड़क किनारे अवैध पार्किंग, टूटी सड़कें, रेहड़ी पटरी ठेली खोमचे वालों का अतिक्रमण, दुकानदारों का सड़क पर अवैध कब्जा, ट्रैफिक पुलिस की गैर मौजूदगी और आवारा पशुओं का सड़कों पर घूमना है। अगर लोगों की बात करें तो ये पटरी के किनारे ये देख रहे हैं, जैसे ये गाड़ियां हैं, ये एक प्रमुख जाम की समस्या के कारण होते हैं कि लोग अपने दुकानों के आगे वाहन खड़ा करते हैं। यहाँ पे पार्किंग स्थल कहीं भी नहीं है, ना तो सरकारी कोई पार्किंग स्थल है, ना प्राइवेट कोई पार्किंग स्थल बनाया गया है जिससे लोग अपनी गाड़ी खड़ा कर सके। तो अभी आपने मिर्जापुर की रिपोर्ट देखी है कि जाम के जंजाल से आम जनता किस कदर परेशान हो रही है। और न्यूज 18 का जो महाअभियान है वो लगातार जारी है, क्योंकि हर शहर की अलग अलग तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रही हैं कि चाहे सुबह हो या शाम, पीक आवर में ट्रैफिक की स्थिति से हर दिन आम जनता को जूझना पड़ता है। हालांकि ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जिनका रोड मैप है वो तो तैयार किया गया है, लेकिन अवैध अतिक्रमण की वजह से कहीं ना कहीं जाम की स्थिति जो है उससे आम लोग जो हैं वो काफी परेशान होते हैं और हर दिन ये स्थिति देखने को मिलती है। लेकिन प्रशासन की तरफ से रोड मैप जो है जो तैयार किया गया है उसमें तो यही बताया जाता है कि किस तरीके से आम जनता को इस जाम के जंजाल से मुक्ति मिलेगी, जाम के झाम से मुक्ति मिलेगी, क्योंकि हर दिन की ये समस्या देखने को मिलती है। और जब बारिश होती है तो उस वक्त क्या होता है कि जगह जगह जब गड्ढे होते हैं तो पानी भर जाने की वजह से स्थितियां और बद से बदतर हो जाती हैं। हालांकि अभी जो आपने रिपोर्ट देखी है वो मिर्जापुर की रिपोर्ट हमने आपको दिखाई है कि
मिर्जापुर में भी कई ऐसे एरिया है, कई ऐसे इलाके हैं जहां पर जाम की स्थिति से लोग जो हैं वो किस कदर परेशान होते हैं। हालांकि प्रशासन हर बार यही कहता है कि लोगों को जाम से मुक्ति कैसे दिलाई जाए, उसके लिए जो ट्रैफिक रूल्स बनाए गए हैं उस रूल्स का हर किसी को पालन करना होता है। रूल्स का पालन भी किया जाता है, लेकिन कंजस्टेड होने की वजह से, यानी कि जो रास्ता है वो चौड़ीकरण ना होने की वजह से भी समस्या जो है वो देखने को मिलती है और जाम की समस्या हर दिन लोगों के साथ बनी रहती है। और लगातार ये तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये मिर्जापुर की तस्वीर है, जहां पर जाम से लोग किस तरीके से जूझ रहे हैं और किस तरीके से परेशान हो रहे हैं। वो अलग अलग एरिया भी हम आपको बता रहे हैं कि मिर्जापुर में वो कौन कौन सी जगह है जहां पर हर दिन जाम की स्थिति देखने को मिलती है। ट्रैफिक जाम के खिलाफ जो न्यूज़ 18 की मुहिम है वो लगातार चल रही है। अगर आप भी किसी ट्रैफिक में फंसे हुए हैं तो वो वीडियो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, क्योंकि आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम व्हाट्सएप नंबर भी फ्लैश कर रहे हैं और ट्रैफिक की जो स्थिति है उससे कैसे आपको निजात मिलेगी वो भी हम आप तक समस्या का समाधान पहुंचाएंगे, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस जो है वो खुद हमारे साथ जुड़ते हैं और किस तरीके से इन समस्याओं से आपको दूर किया जा सकता है इसके रोड मैप के बारे में बताते हैं और इस समस्या का समाधान भी बताते हैं। मिर्जापुर से भी हमारे साथ जुड़ेंगे संजय वर्मा जो कि एसपी सिटी है, वो बताएंगे कि मिर्जापुर में जो जाम की समस्या है उससे कैसे लोगों को राहत दी जा सकती है, क्योंकि ये एक दिन की समस्या नहीं है, ये हर दिन की समस्या है और हर दिन लोग जाम के झाम से काफी परेशान होते हैं। जिस जगह हमें जाना होता है, जो हमारा रास्ता होता है वो आधे घंटे का होता है, लेकिन ट्रैफिक की वजह से हम जहां पहुंचना होता है वहां भी हम समय से नहीं पहुंच पाते हैं। तो कह सकते हैं कि इससे समय की भी बर्बादी होती है और साथ ही साथ अगर हम ट्रैफिक में फंस जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम मेंटली भी एक तरीके से परेशान होते हैं, क्योंकि हमें सुबह की अगर बात करें तो सुबह हम सबको समय से ऑफिस पहुंचना होता है, लेकिन जाम की समस्या इस कदर बनी होती है कि हम टाइम पर ऑफिस नहीं पहुंच पाते हैं। ये आम जनता की समस्या है और ये हर दिन की समस्या है जिससे कि हम और आप दो चार होते हैं। लेकिन मिर्जापुर की अगर बात करें तो वहां पर भी अवैध अतिक्रमण की वजह से और जगह जगह लोग जिस तरीके से अपनी गाड़ी पार्क कर देते हैं वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है जाम की अगर बात करें। हालांकि इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए किस तरीके से आगे जो पुलिस प्रशासन है, जो ट्रैफिक पुलिस है, वो किस तरीके से जो ट्रैफिक नियम होते हैं उसको फॉलो कराती है, किस तरीके से उन नियमों का आम जनता को पालन करना होता है, ये बातें बहुत अहम हो जाती हैं। क्योंकि हर दिन हम आपको अलग अलग शहरों की तस्वीर दिखाते हैं कि हर शहर में, हर इलाके में जाम से लोग किस कदर परेशान होते हैं। और न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड जाम की ट्रैफिक जाम की जो महाअभियान है वो लगातार चला रहा है और साथ ही साथ हम नंबर भी फ्लैश कर रहे हैं। अगर आप भी किसी जाम में फंसे हुए हैं तो आप भी वो वीडियो बनाकर न्यूज़ 18 के टीवी स्क्रीन पर जो आप नंबर देख रहे हैं उस पर आप उन वीडियो को भेज सकते हैं और जाम की समस्या से आपको राहत दिलाई जाएगी, क्योंकि पीक आवर में सबसे ज़्यादा जाम की समस्या होती है और स्थिति बद से बदतर होती है। हालांकि ट्रैफिक रूल्स बनाए गए हैं लेकिन लोग जो हैं उस रूल्स का पालन नहीं करते हैं, उन नियमों का पालन नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हर दिन जाम की समस्या से हम और आपको जूझना पड़ता है। मिर्ज़ापुर की बात हम आज कर रहे हैं क्योंकि अलग अलग दिन हम अलग अलग शहरों की बात करते हैं। आज मिर्ज़ापुर की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि मिर्ज़ापुर में भी कमोवेश वही स्थिति देखने को मिल रही है जो बाकी शहरों में देखने को मिलती है। ट्रैफिक जाम के खिलाफ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का जो अभियान है वो भी लगातार जारी है। मिर्जापुर में जाम की जगह जो है वो कहां है, सड़कों पर गड्ढे हैं, जलभराव की स्थिति होती है, अतिक्रमण है और अवैध पार्किंग है जिसकी वजह से जाम ज्यादा लगता है। ट्रैफिक पुलिस की गैर मौजूदगी भी कहीं कहीं देखने को मिलती है जिसकी वजह से ट्रैफिक की स्थिति देखने को मिलती है। आवारा पशुओं का सड़कों पर घूमना ये भी एक बहुत बड़ी वजह है जो कि जाम लग जाता है। सड़क किनारे जो अवैध पार्किंग होती है उसकी वजह से भी लोग काफी परेशान होते हैं। और मिर्जापुर के एसपी सिटी हमारे साथ संजय वर्मा जी जुड़ गए हैं। संजय जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। थैंक यू मैडम, थैंक यू। संजय जी, क्योंकि मिर्जापुर की रिपोर्ट आपने देखी होगी, वहां पर भी कमोवेश वही स्थिति देखने को मिल रही है। जाम की समस्या से आम जनता जूझ रही है, कैसे लोगों को राहत मिलेगी? मैडम, मैं आपको बहुत काइंडली आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू अवेयर ऑफ दिस फैक्ट कि मतलब मिर्ज़ापुर एक पुराना शहर होने के बाद भी हमारे जितने भी महत्वपूर्ण चौराहे हैं, हमने उन चौराहों को महत्वपूर्ण ड्यूटियों से
जो हमारे TSI लेवल के अधिकारी होते हैं या TI लेवल के अधिकारी होते हैं, CO ट्रैफिक लेवल के अधिकारी उसको मॉनिटर करते हैं। तो हमारे यहाँ जो 3-4 चौराहे थे महत्वपूर्ण, जैसे कि बथुआ चौराहा पड़ता है, सबरी चौराहा पड़ता है, शुक्लाहा पड़ता है, शास्त्री ब्रिज पड़ता है, उन स्थानों पर जो अक्सर जाम लगता था, या हमारा जो है रॉबर्ट्सगंज तिराहा पड़ता है, हमने उसको बिल्कुल ही आज की डेट में आपने अपने रिपोर्टर से आप रिपोर्ट ले सकती हैं कि हमने उसको जो है पूरा जाम मुक्त कर दिया है तथा विशेष व्यवस्था किया है। साथ ही साथ हमने नो एंट्री की जो व्यवस्था थी उसको स्ट्रेंथन किया है, ट्रकों की एंट्री को हमने कंट्रोल किया है, बाईपास का इस्तेमाल हम अगले कुछ दिनों में करने वाले हैं और भी हमारी समस्या का निजात हो जाएगा। और मैं एक बात और कह दूं आपसे कि अभी हमने जो तमाम तरह के जो अवैध स्टैंड चल रहे थे, हमारे शासन के निर्देशों के क्रम में हमने जो है अभी 7 मुकदमे दर्ज किए हैं और हमने जो है 8 स्टैंड हटाए हैं और पूरे जनपद में हमने इस तरह का ऐसा काम किया है। बाकी थोड़ा बहुत कभी कभी फ्लक्चुएट किया था तो हमने इस पर दोबारा हम लोगों ने इसको एक कमेटी गठित करके हमने दोबारा उस पर कार्रवाई शुरू कर दिया है हमने। तो आप देखेंगे कि मिर्ज़ापुर में जो ट्रैफिक व्यवस्था है आपको बेहतर से और बेहतर मिलेगी और मैं ऐसा विश्वास रखता हूँ और आपको आश्वस्त करना चाहूँगा आपके पूरे और यहाँ की मिर्ज़ापुर जनता को भी कि बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था के लिए मैं हम लोग कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं और व्यवस्थापन करेंगे। संजय जी, लेकिन बार बार ये भी चीजें देखने को मिलती हैं कि अवैध पार्किंग और अवैध अतिक्रमण की वजह से भी जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। ट्रैफिक के रूल्स बनाए गए हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग जो ट्रैफिक के नियम बनाए जाते हैं उसको फॉलो भी नहीं करते हैं, जिसकी वजह से लोग काफी परेशान होते हैं जाम से। मैम, आई वांट टू मेक यू अवेयर वंस अगेन कि मैं इसमें बता दूं कि आपको हमारे शहर में इसके तहत जो अवैध अतिक्रमण करते हैं विभिन्न चौराहों पर, जैसे आपका जो है त्रिमुहानी हो गया, जैसे आपका जो है क्या कहते हैं हमारा KGPG कॉलेज हो गया, बिन्नानी कॉलेज हो गया, तथा शहर के और महत्वपूर्ण स्थान जहां पर है रोडवेज है, ऐसे स्थानों पर हमने 34 पुलिस एक्ट की कार्रवाई तथा टाउन एरिया मैंने 290 IPC की कार्रवाई किया है जो अवैध अतिक्रमण के लिए होते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि मैंने कम से कम 2500 कार्रवाइयाँ इसमें की है जब से अभी अभियान चलाया जा रहा है और हम इसको कंटिन्यू करेंगे। सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान और तथा जो हमारा यातायात माह होता है नवंबर का, उससे हम विभिन्न प्रकार के कॉलेजेस में, स्कूलों में बच्चों को हेलमेट पहनने के लिए, साथ ही साथ ट्रैफिक के नियमों के बारे में बार बार जानकारी हम देते रहते हैं। और निश्चित तौर से मैं कह सकता हूं कि काफ़ी कुछ इंप्रूवमेंट, अचानक मैं नहीं कहूँगा कि जादू की छड़ी चल जाएगी, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि निश्चित तौर से बेटर हम परफॉर्मेंस करते हुए एक बेटर ट्रैफिक व्यवस्था का हम संचालन सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल संजय जी, हम उम्मीद करते हैं कि जो आपने बताया है, ट्रैफिक के रूल्स बताए हैं, उससे लोगों को राहत मिलेगी। लेकिन एक सवाल यहाँ पर यह भी है, आवारा पशुओं की वजह से भी जाम की स्थिति पैदा होती है। पीक आवर में अगर बात करें संजय जी, तो सबसे ज्यादा ट्रैफिक होती है। उसे ठीक करने के लिए किस तरह के रोड मैप आप लोगों ने बनाए हैं? मैडम, आपने कहा कि आवारा पशुओं, तो मैं कहूँगा कि हम लोग नगर पालिका और जिलाधिकारी जो हमारे मिर्ज़ापुर हैं, जो ADM साहब हैं और जो नगर पालिका के जो हमारे चेयरमैन हैं, उनके सबके संपर्क में हम लोग रहते हैं। और जब भी कोई ऐसा बात होती है तो हम उन्हें कैटल कैचर से तथा साथ ही साथ यहाँ पर जो पशु गौशालाओं में भी काफ़ी कुछ पशु हम लोगों ने भेजा है और मैं समझता हूँ कि इसमें काफ़ी कुछ सुधार हुआ है। बाकी जो पीक आवर्स होते हैं, खासकर इवनिंग में और मॉर्निंग में जो स्कूल टाइम बच्चों का होता है, हमने स्कूल टाइम को एक फिक्स किया है और हमने यहाँ पर कुछ भरोड़ा चौराहा पड़ता है, यहाँ पर एक ऐसा जहाँ पर कि चुनार से और बनारस से ट्रैफिक आता है, तथा एक ऐसा औराई जनपद पड़ता है, वहाँ से ट्रैफिक आता है। तो हम लोगों ने ऐसे पीक आवर्स के लिए जो है विशेष व्यवस्था किया है। ट्रकों को रोक देते हैं हम 1-1.5 घंटे के लिए, ताकि बच्चों के स्कूल की एग्जिट जो होती है या बच्चे जब पढ़ने जाते हैं तो उसका व्यवस्थापन हम बेहतर ढंग से कर सकें और ट्रैफिक में सबको निजात मिल सके। साथ ही साथ ये भी मैं कहूँगा कि जो ई-रिक्शा है उसका और जो टेम्पो वगैरह हैं उनके संचालन के लिए भी हमने एक उनके जो उसके टेम्पो संघ के अध्यक्ष वगैरह होते हैं उनको बुला करके जो है हमने उनको ब्रीफिंग किया है, हमने मीटिंग किया है और हम उनको बाद में भी ब्रीफ करते रहते हैं। तथा जो स्टैंड होते हैं उनको लीगलाइज करने का, रेगुलाइज करने का भी प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल संजय जी, एक और अहम सवाल है, क्योंकि अभी की अगर बात करें तो मौसम इस तरीके की है कि बारिश हो जाती है। बारिश हो जाने की वजह से जगह जगह जो गड्ढे होते हैं, जलभराव की जो स्थिति होती है, उसकी वजह से भी ट्रैफिक जाम बहुत ज्यादा लगता है। उसके लिए किस तरीके से प्रशासन की तरफ से तैयारियां की जाती है, क्योंकि गड्ढे में पानी भर जाने की वजह से लोग वाकई काफी परेशान होते हैं और ये हर दिन की बात है अगर इस रोज की बात की जाए तो। मैडम, ये बात आपकी कुछ हद तक मैं स्वीकार कर रहा हूँ कि कुछ रोड्स की जो है गड्ढे वगैरह, इसमें चूंकि इस समय निर्माण चल रहा है कई जगह,
कई जगह जो है नमामि गंगे योजना के तहत जो है वो एक जो वाटर प्रोसेसिंग होती है वो कार्यक्रम चल रहा है। तो उसके दौरान कुछ रोड्स पर खुदाई हुई है, जैसे स्टेशन रोड हुआ या हमारा मोर्चा घर के आसपास हुआ या हम बीच में कहेंगे कि मतलब करीब इमामबाड़े के पास हुआ। तो लेकिन वो बेटरमेंट के लिए किया जा रहा है और शीघ्र ही डीएम साहब ने उसको बहुत हमारी जिलाधिकारी महोदय से बात भी हुई थी, तो डीएम साहब ने स्पष्ट किया है कि जल्दी ही इसको हम करीब एक आध हफ्ते के अंदर उसको जो है एक बहुत अच्छे रोड का व्यवस्थापन हम करने जा रहे हैं। बिल्कुल संजय जी, ये हम उम्मीद करते हैं कि जो आपने बताया है, ट्रैफिक रूल्स बताया और कैसे जाम की समस्या से लोगों को राहत मिलेगी, उम्मीद करते हैं जल्दी ये समस्या दूर हो जाएगी। बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 से जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।